डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी पिछली वीडियो में आपने फायर एंड आइस के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम उसके सेकंड स्टैंजा को डिटेल से पढ़ेंगे। तो संसार के अंत के बारे में कवि ने दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने रखी, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी कुछ लोगों का ये मानना है कि संसार का अंत है वो आग से होगा, और कुछ दूसरे लोगों का ये मानना है कि संसार का अंत आइस से होगा, आइस उसका अंत का कारण बनेगी। कवि का अपना ओपिनियन भी कवि ने अपना दिया पिछले स्टैंजा के अंदर कि यदि मेरे से पूछा जाए ये बात है, तो कवि का जो सांसारिक अनुभव है इच्छा रूपी आग का, तो उसके बलबूते पे उसने कहा कि मेरे विचार से संसार का अंत है वो आग से ही होगा। तो अगले सेकंड स्टैंजा के अंदर हम चलते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब डाई, नष्ट होना, खत्म होना। अब कह रहा है कि इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए आया है। अब यदि संसार का अंत दो बार होना हो, एक बार की बजाय हम पॉसिबिलिटी ये लगाते हैं कि संसार का अंत दो बार होना हो, तो फिर संसार के अंत का कारण कौन रहेगा? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो एक में तो उसने कह दिया कि कारण है, एक कारण तो रहेगा आग, तो दूसरा कारण वो बता रहा है आई थिंक, मेरे विचार से, कवि कह रहा है कि मेरे विचार से आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं समझता हूं कि संसार के अंदर घृणा बहुत ज्यादा है, अपार मात्रा के अंदर घृणा लोगों के अंदर समाई हुई है, इनफ ऑफ हेट लोगों के अंदर है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो कहना है कि मेरे विचार से फिर डिस्ट्रक्शन, इस संसार का अंत करने के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। आइस है वो सफिस, सफिस का मतलब पर्याप्त, सफिशियंट रहना, इन ग्रेट क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में होना। तो मेरे विचार से फिर आइस है वो इस संसार के अंदर इतनी फैली हुई है, आइस मीन्स घृणा, इस संसार के अंदर इतनी फैली हुई है कि वो इसका अंत करने के लिए पर्याप्त रहेगी। यदि इस संसार का अंत दूसरी बार होना है तो उसके लिए घृणा भी इसका अंत करने के लिए काफी रहेगी। तो इस तरह से उसने दो कारण इस संसार के अंत के हमें बताए। अब इसकी राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। यदि सेपरेटली स्टैंजा की राइमिंग स्कीम निकालते हैं तो ट्वाइस आइस, ये मिलते जुलते हैं, तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए हेट ग्रेट, ये आपस में मिलते हैं, तो यहाँ ए हेट नहीं मिला ट्वाइस से तो बी दे दिया, और अब आइस है वो ट्वाइस से मिल रही है तो ए हो गया, ग्रेट है वो हेट से मिल रहा है तो बी हो गया, एंड सफिस है वो ए से मिल रहा है। तो इस तरह से इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए बन जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रोनाउन, आई किसके लिए है? आई हमें पता है, बार बार हमने देखा, आई किसके लिए है? फॉर द पोएट। व्हाट डज द प्रोनाउन इट रेफर्स टू, इट किसके लिए आया है? तो इट अभी मैंने बताया था आपको किसके लिए है, इट रेफर्स टू द वर्ल्ड। तो ये इट किसके लिए है? टू द वर्ल्ड, संसार के लिए आया है। व्हाट कैन बी अनदर रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार अनदर रीजन, दूसरा कारण क्या हो सकता है संसार के अंत का? तो आपको पता है दूसरा कारण उन्होंने क्या बताया, चाहे आप हेट्रेड लिख दीजिए या आइस लिख दीजिए, एक ही बात है, हेट्रेड, हेट्रेड इज द अनदर रीजन। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोएट कंसिडर आइस द रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन, कवि आइस को क्यों मानता है कि वो विनाश का कारण हो सकती है? तो क्यों मानता है कवि इसको विनाश का कारण? द पोएट considers ice the reason for destruction because it is symbolic of hatred, क्योंकि आइस किस चीज का प्रतीक है? वो घृणा का प्रतीक है, और कवि ऐसा मानता है कि इस संसार का अंत घृणा से हो जाएगा, इसलिए वो आइस को डिस्ट्रक्शन का प्रतीक मानता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। द पोएट इक्वेट्स आइस विद,
तो इस तरह के ये क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का, यदि इसमें इस पोएम में से स्टैंजा आता है तो। या तो आ जाएगा द पोएट इक्वेट्स आइस विद, कवि आइस की तुलना किससे करता है? हेटेड एंड इनडिफरेंस से। तो अकेला हेटेड कर दोगे वो भी आपका ठीक है, इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता, किसी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देना। नेक्स्ट है सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्रेज अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फ्रॉम द स्टेंजा। ग्रेट क्वांटिटी ऑफ का मतलब बहुत ज्यादा, तो इसके स्टेंजा के अंदर ऐसा शब्द कौन सा यूज है? वो सफिश शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है ग्रेट क्वांटिटी। ठीक है, अब इसकी लिटरेरी डिवाइस से ले लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में क्या क्या इसके अंदर आया है वो चीजें हम लेते हैं लिटरेरी डिवाइस के अंदर। तो सबसे पहले लेते हैं इमेजरी। इमेजरी क्या होती है कि यदि हम कोई लाइन है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसको पढ़ते हैं तो इसकी इमेज है हमारे दिमाग में बन जाती है कि संसार का अंत है वो आग से होगा। इस तरह की इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है जिसको हम बोलते हैं इमेजरी। तो इमेजरी का यूज हुआ है इस लाइन के अंदर। दूसरा इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। जो लाइन है सम से में एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ द सेम अल्फाबेट, एक ही अल्फाबेट का बार बार रिपीट होना लाइन के अंदर, वो कहलाता है एलिट्रेशन। तो इसके अंदर एक तो इस लाइन में हुआ है सम से, दोनों में एस का रेपिटेशन हुआ है। दूसरा है फेवर फायर, इसमें एफ का रेपिटेशन हुआ है। तो इसके अंदर पूछ लिया जाता है, कई बार लाइन दे दी जाती है और उसमें पूछते हैं कि विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन, तो आपको बताना है इसके अंदर एलिट्रेशन है या फिर इमेजरी का यूज हुआ है। तो ये आपको इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपका जो आता है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड। जो हमारे 5 वाउल ए ई आई ओ यू, 5 वाउल इंग्लिश के होते हैं, यदि किसी लाइन के अंदर इनमें से एक वाउल का बार बार रिपीट होता है तो इसका मतलब उसमें एसोनेंस का, लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस का यूज हुआ है। तो इस पोएम के अंदर भी एसोनेंस का यूज हुआ है। जैसे इस लाइन के अंदर आई होल्ड दोज विद दोज, आई होल्ड दोज विद हु फेवर फायर। तो इसके अंदर देखिए होल्ड में ओ साउंड है, दोज में ओ साउंड है, फिर या हु में ओ साउंड है, फेवर में ओ साउंड है। तो हर एक में ओ साउंड क्या है? बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब इसमें एसोनेंस का यूज हुआ है। ये आई होल्ड दोज, ये दोज बीच में नहीं आएगा, आई होल्ड विद दोज, ये है लाइन। ठीक है, दूसरा फिर इसमें सिंबल यूज हुए हैं। सिंबल्स क्या यूज हुए हैं? फायर एंड आइस, 2 सिंबल इसके अंदर आपको बताया मेन यूज हुए हैं, जिसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, फायर किस चीज की सिंबॉलिक है? ऑफ ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छा की प्रतीक है। और मानवीय इच्छा कैसे है? मानवीय इच्छा इस संसार का अंत कैसे कर सकती है? भाई मान लीजिए एक आदमी है, एक इच्छा है, आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आदमी सोचने लग गया, सबसे पहले मान लीजिए उसके पास 2 व्हीलर नहीं है, तो वो सोचेगा एक बाइक हो जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब उसके पास एक बाइक हो गई है, बाइक जैसे ही उसके पास हुई उसकी इच्छा में बढ़ोतरी होगी। अब कहेगा बाइक के साथ साथ एक 4 व्हीलर भी मेरे पास हो जाए ना तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो 4 व्हीलर की इच्छा करना शुरू कर देगा। अब 4 व्हीलर भी उसके पास मान लीजिए हो जाता है, अब 4 व्हीलर भी आ गया। अब 4 व्हीलर आ गया तो उसकी इच्छाएं ये नहीं है कि यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। अब वो सोचता है 4 व्हीलर आ गया तो गाड़ी एक कोई लग्जरी गाड़ी हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता। तो मान लीजिए फिर उसकी वो लग्जरी गाड़ी भी होगी, उसके पास लग्जरी गाड़ी भी आ गई, लेकिन अभी भी उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। जितनी इच्छाएं की पूर्ति हो रही थी उतनी इच्छाएं उसके मन के अंदर जन्म ले रही हैं। अब वो क्या करेगा कि एक घर होना चाहिए। अब घर भी हो गया उसका, घर होने के बाद में कहोगे बंगला होना चाहिए, बड़ा सा बंगला होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आदमी की इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती। यही इच्छाएं क्या है? इस संसार का अंत का कारण बन सकती हैं, क्योंकि वो उसे गलत रास्ते पे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे गलत रास्ते पे ले जाएगी और वो संसार के अंत का कारण बन सकता है। तो इस तरह से फायर क्या है? वो ह्यूमन डिजायर का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होती। इसी तरह से दूसरा जो आइस है, आइस सिंबलाइज किसको करता है? हेट्रेड एंड इंडिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था कि जब मनुष्य के अंदर जैसे प्यार, स्नेह
दयालुता, इस तरह की भावनाएं खत्म हो जाती है हमारे अंदर से, तो हमारे अंदर फिर जन्म क्या ले लेता है, हेट्रेड एंड इनडिफरेंस की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाती है, और वो इस संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त रहती है। कैसे संसार का अंत है, देखिए, यदि हमारे अंदर हेट्रेड और इनडिफरेंस की भावना है तो हम हिंसात्मक हो जाते हैं, इस तरह से देखिए आगजनी कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाएंगे हम इस तरह से। आप देख सकते हो ये सारी, ये किस चीज का प्रतीक है, हेट्रेड एंड इनडिफरेंस। मनुष्य के अंदर भावनाएं मर चुकी हैं और ये भावनाएं जन्म ले चुकी हैं, तो ये इस चीज का प्रतीक है। हर जगह पे आपको हिंसा नजर आ रही है, हर तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि हर जगह पे हिंसा नजर आ रही है। तो इनडिफरेंस और इस तरह से क्या है कि संसार का अंत हो जाएगा, इस तरह से हम एक दूसरे को मार काट देंगे और इस संसार का अंत हो जाएगा। तो इस तरह से दो कारण बताए हैं। तो मेरे विचार से ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।